नमस्कार जी, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो दृश्य है ये है भंडारा मंडली का, जहां पे शिव मंदिर है और ये गांव है बरान, जो कि उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये क्षेत्र है महम विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे गांव है जिसमें डबल पंचायत है, 2 सरपंच बनते हैं। और ये जिंद्रान पान्ना में बना हुआ एक भव्य मंदिर है, शिव मंदिर, जिसमें कावड़ के समय में या फिर जो शिवरात्रि होती है उस समय में शिव भगत और गांव के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आके भजन मंडली करते हैं और भंडारे का उत्सव करते हैं। तो कमेटी के द्वारा, जो शिव मंदिर की जो कमेटी है उसके द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। कल शिवरात्रि है, तो इससे पहले जो गांव की जो ये कमेटी है, मंदिर की जो कमेटी है, जो इनका ये भंडारे का आयोजन है, ये सुबह से चला हुआ है। और जो इसमें जो ये कार्य संपन्न हुआ है, जैसे जो इमारत बनी है, बिल्डिंग बनी है, मंदिर का निर्माण हुआ है और भंडारे का जो आयोजन चल रहा है, इसमें हम कमेटी के किसी सदस्य से जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। एक अच्छा है धार्मिकता के लिए और भाईचारे के लिए, गांव में ऐसे उत्सव बनते रहते हैं। तो आइएगा हम बातें करते हैं। और फिलहाल यहाँ पे आए हैं प्रसाद लेने के लिए सतीश बड़म्बा, जो कि इस क्षेत्र में चुनिंदा उम्मीदवार हैं। जी, जो गांव का भाईचारा है और कमेटी के मेंबर हैं, उनके बीच में जो इस हल्के से और इस गांव से जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं भाई मंजीत, जो कि गांव बरान से ही और जिंद्रान पान्ना से ही हैं, हमारे बीच में है। साथ में सतीश बड़म्बा जी, हर कोई वाकिफ है इनसे, और साथ में संजय मेंबर जी और पूरे समस्त गांव के नागरिक हैं, गांव के वासी हैं और जो कमेटी से भी हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हम मेंबर साहब से बात करेंगे। जी भाई जी, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपका इस चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो शिव मंदिर में भंडारा चला है, आप गांव के ही हो और बहुत करीब भी हो। शिव मंदिर में ये निर्माण की प्रक्रिया कितने समय से चली आ रही है? देखो भाई साहब, ये निर्माण तो पहले मंदिर बहुत पुराना था, वो खंडर हो चुका था। फिर गांव वालों ने देखा तो उस हिसाब से फिर ये मतलब चंदा करके फिर ये करा काम चालू हो जाता। और इसका काम अधूरा रह है, ये भी पूरा होगा। तो आप इस गांव के भी ब्लॉक समिति के मेंबर हैं। आपने ही जैसे बताया कि अधूरा भी है, तो उसका संपूर्ण करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है? पूरा प्रयास है भाई साहब। भाई सतीश आ रहे हैं अपने, इसके जो काम रह रहा है अधूरा, उसके पीछे पास हो रहे हैं और जल्दी इलेक्शन के बाद जल्दी इसका काम हो जाएगा। अगर जैसे मान लो पूछा जाए कि भाई इस गांव के भी हो आप और ब्लॉक समिति के मेंबर हो, आप सतीश भाई साहब के बारे में भी इशारा कर रहे हो, आपका अपने साइड से कितना योगदान रहा है? मतलब पर्सनल नहीं, लेकिन आपके संवैधानिक पद के जरिए से आप मेंबर हैं ब्लॉक समिति के, तो उस जरिए से जो आप इस एरिया के ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, तो उसमें आपका कितना श्रेय है या फिर सतीश भाई साहब का कितना है? भाई साहब, इसमें मान लो ब्लॉक मेंबर की उससे गाड़ अपने यहाँ गाड़ इसमें पानी भर जा रहा था, तो मैंने गाड़ इसकी टेंडर लगा दिया, गाड़ के पीछे आ गए थे। तो आस पास के मकान हैं उन्हें एतराज कर दिया, गाड़ मना कर दी, उसका टेंडर उल्टा वापस करवा दिया। मेरी वजह से मेरी उस तो आया था। अब दोबारा इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, मान लो रजामंदी तो हो जाती है और उसको इम्प्लीमेंट करके सुधार तो करना पड़ेगा और सुविधा भी मुहैया करवानी पड़ेगी। तो आप दोबारा से जब इस चीज को लोगे तो फिर आगे की प्रक्रिया? भाई साहब, इसका है मैं उन सेक्रेटरी थे चेयरमैन तुम बात करके, अगर टेंडर वापिस नहीं आया ना तो जल्दी इसका काम हो जाएगा। पार्टनर खातिर इसने आ लिए थे गाल ने। अच्छा। तो गांव वाले मतलब यहाँ आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, उन्होंने मना कर दिया, भाई पानी घुस ज्यादा हो जाएगा, ये गाल न मत छेड़ो। विवाद की वजह से गाल नहीं छेड़ी। तो उसके बाद में कुछ सहमति हुई है, जैसे उनसे बात हुई, पर्सनल बात हुई और सामाजिक तरीके से भाईचारे से कुछ बात? भाई साहब, बात यार ये मंदिर की है, मतलब कमेटी थी, विचार धारा हुई थी, इन आस पड़ोस के मकान थोड़ा विचार करे था, मना कर दिया। पानी हो जाता रह गया, फालतू हो जाएगा। ठीक है। और सतीश भाई साहब के बारे में और बताइए, उनके बिहाफ से क्या कुछ मंदिर को क्या कुछ गाँव को फायदा हो पाया है? भाई साहब, फायदा पूरा होगा। भाई साहब बता रहे हैं 10,92,000 रुपये इसके भाई साहब मंजूर करवा ले रहे हैं। चार दीवारी के और 4 दीवारी है, तो आप देख सकते हो बच्चे गिरने बह है या मतलब सारा बह है। फिलहाल तो मंदिर का भी मतलब एक 4 दीवारी के पास अच्छा ग्राउंड हो जाएगा, ईट आट लग जाए, बढ़िया काम बैठने उठने हो जाए। ये रेत थलस जा है
इधर 4 दीवारी नहीं होती इतने। वाह जी, बहुत काबिल तारीफ है, सहयोग भी अच्छा है। और हमारे बीच में जैसे पद प्रतिष्ठा पे संवैधानिक तरीके से हैं और सहारा देने की कोशिश की है, हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे और जैसे जो प्लानिंग की है उनके बारे में हम पूछे। भाई साहब बैठे रहो आप तो, कोई ना बैठो ना, मैं खड़ा रहूंगा, आप बैठ जाओ, मैं वैसे घूम लूंगा, सबसे परिचित हो जाऊंगा। जी सबसे पहले तो अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार जी, राम राम, प्रणाम आप सभी दर्शक साथियों को सतीश बड़ंबिया जिला पार्षद की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे कि मंजीत भाई साहब ने बताया कि गांव के इस मंदिर के लिए भी एक विशेष आपका योगदान है, सहयोग है, तो इसकी गुहार आपके पास कितने समय पहले गई थी और आपने कितने समय में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था? देखो भाई, एक मैं तो सबसे पहले तो मेरा गांव बरहान के जितने भी मेरे काके ताऊ बुजुर्ग माताएं बहनें और मेरे युवा साथी हैं, उन सबको हाथ जोड़ के न और अपना नतमस्तक करता हूं। उन्होंने अपने बेटे सतीश पर इतना प्यार, प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया, उनका मैं सदा सदा के लिए ऋणी हूं। और ये काम तो ये भी भाई बताओ था मंजीत, ये भी लग रहा है काम तो देखो, कोई भी जनता का प्रतिनिधि है, उसका हर एक आदमी का दायित्व बना है कि भाई अगर काके तवा ने उस पर विश्वास जताया है तो वो विश्वासघाती नहीं करे भाई। जो उनके आदेश अनुसार जो काम जनता ने जरूरत है, उन जरूरतों को पूरे करने का कार्य हर प्रतिनिधि का हो है। और मैं तो मेरे काके तवा तो बताऊं था, चर्चा चल रही थी काम की, तो उसमें भी बता रहा था मैं अगर भाई सतीश तो आपका बनाया उड़ा है, सतीश काके है। सतीश ने तो 35,08,000 अपनी जिंदरान पंचायत में, ओनली जिंदरान पंचायत के 35,08,000 सैंक्शन करवा रखे हैं, जिनमें कम से कम भी 22-23 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तो टेंडर लाग रहे हैं। और किसी कारणवश रह गया जो 11 लाख 10 लाख और 52,000 का टेंडर था हमारे तालाब की 4 दीवारी का, जो दोनों काम करने का काम करेगा। 4 दीवारी की 4 दीवारी और मंदिर की मंदिर सेफ्टी। वो कहा करें बाबा जी क्या नाम है, नु बोला जी बैंगनपुरी, नु बोला वाह जी वाह, साग का सागर, पूरी की पूरी। तो ये तो ऐसा काम है जैसे जोड़ का काम है, जोड़ की भी सेफ्टी करेगा और मंदिर की भी सेफ्टी करेगा। मैं तो अपने काके तवा का शुरुआत तय न सोच के चुनाव लड़ा था कि भाई देखो समाज में सारा डाल के आदमी आवे हैं, लेकिन अपना एक सपना था अगर भाई समाज हित में काम करने की अगर कोई इच्छा लेके आवा है ना, तो यो सब तय बड़ा और बहुत आसान तरीका है जनसेवा का। वैसे तो मैं भी ये एक साल मेरा भी मैंने भी कुछ सीखा है, वो कहा माँ का पेट तक कौन सीखा है, धरातल में फील्ड में आके धरती पर पृथ्वी पर सीखा है आदमी आके, मैंने भी सीखा है। लोगों की लड़ाई वो भाई कह रहे थे, वो फलाना आया था, वो कह रहा था कि भाई तो मन ने बनवाया है तड़का सरे, तो चाहे कोई ले जियो इसका मन ने सरे था, मतलब थोड़ा है, मैंने तो मेरा कर्म करना है, मेरा कर्म है जो मेरे काके तवा ने मेरे ता आदेश दे रखे उस पर 100% खरा उतरना। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। टेक्निकल तरीके से जो बन पाया और प्रयास जो टेक्निक थी उस तरीके से काम लिया, बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ है। अच्छा, जैसे मान लो कमेटी का जो वर्क डन है इस चीज में, भाई संगठन में रहना, भंडारा शुरू करना, बात मेरी रहेगी पता है भाई, वह बात मैंने सबसे पहले बोलनी थी, लेकिन माफी चाहूँ। इस कमेटी का सतीश भाई पर इतना आशीर्वाद है, उसका मैं सदा सदा के लिए ऋणी हूँ। कभी भी मैं कर्ज नहीं उतार सकता, चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ। यार माथा टेकना था सतीश, आज फिर और भगवान दिन रखेगा तो सांस रहेंगे, नहीं इतने तैयार दे रहेंगे नुए। और उस कमेटी का मैं बार बार 1000 बार धन्यवाद करूं, वो भी कम है। मतलब इस कमेटी ने सतीश भाई को अपना मान के बहुत आशीर्वाद, प्यार, प्रेम दिया है। और यह कमेटी जो भी सतीश को आदेश देगी न, कदे भी एक कदम गैल नहीं हटाओगा। राम राम जी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। जैसे कि फलदार जो वृक्ष होते हैं वो झुकते हैं और उसकी उन्होंने पहचान दिखाई, बहुत बढ़िया। कमेटी का उन्होंने धन्यवाद जताया है। इसी के बीच में जैसे मान लो कमेटी का जो प्रयास है और भंडारे का जो आयोजन है वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। बहुत कम जगह पैसा देखने को मिला कर है। 21 तारीख का गांबड़ में भंडारा है, आप उड़े भी आइयो देखियो। उड़े भी लोगों का चा चढ़ा कर है, जो कर मेरे का कहता वहाँ कराया। तो आपको भी और मेरे सारे गांव बढ़ाने वालों को सभी को मैं आमंत्रित करूंगा। सारे 21 मार्च का भंडारा ब्रह्म है, उड़े भी आइए। बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। संजय मेमर जी जो कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम उनसे विचार करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो
आज जो आपका कमेटी का मेंबर होने के नाते, बैठे रहो ना, नाते भी, और जो आज भंडारे का आयोजन है शिवरात्रि से पहले, वो बिजी शेड्यूल होगा आपका, तो कैसे इसमें मतलब योगदान और शिरकत चल रही है आपकी? 36 बरादरी की चल रही थी, बहुत कही थी भगवान का नाम लेना है, भंडारा लाओ, सारे भाइयों की सलाह लेके भंडारा शुरू करवा दिया। ठीक है, उसमें सब काका ताऊ सबको मिलना, प्यार से रहना, कोई राजनीति नहीं करनी, सब भाइयों ने एक तरफ तो देखना। हमारी तो यही बहुत कहने की बात है। बहुत बढ़िया। तो उसी के बीच में आगे बढ़ते हैं। जैसे उन्होंने कम शब्दों में इतने प्रभावशाली शब्द दिए कि 36 बरादरी का उसमें सहयोग है, लेकिन मैं 2 शब्द बताऊं भाई साहब के बारे में। डिजिटल मीडिया में इनके बहुत गजब के शब्द रहते हैं, कुछ कविताएं के माध्यम से, कुछ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, और समाज को जागरूक करने के लिए इतने सटीक शब्दों में ये अपना विवरण देते हैं। उनका विवरण भी, उनकी इंट्रो भी उन्हीं के मुंह से जानने की कोशिश करेंगे और आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब प्लीज अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे दीजिए, क्योंकि जो अखबारों में आपकी जो लाइनें आती हैं ना, इतनी प्रभावशाली होती हैं, और मेरे गांव का ये मतलब टैलेंट है जो पता चलना चाहिए। जी भाई जी। नमस्कार सभी को। और ये क्या है, जो समाज में जो भी जागरूकता है या जो भी हम पीछे छोड़ रहे हैं ना, उसको हम मीडिया के माध्यम से ही लोगों को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और जो मीडिया है वो हर आदमी, आज सबके पास मोबाइल भी हैं और सब अखबार भी पढ़ते हैं, तो मीडिया के माध्यम से हम ये बता सका समाज में भाई हमारा अब क्या चल रहा है और हम पीछे कैसे जा रहे हैं, तो उसको जागरूक करने के लिए ये मतलब जरूरी हो जाए ये चीज़। तो गांव में तो निक नेम होता है, ओरिजिनल नाम और बता दीजिए। ओरिजिनल नाम मेरा जयदेव राठी ही है, हाँ, निक नेम नहीं है। ठीक है, तो जयदेव राठी जी से आपकी मुलाकात करवाई, और जो कि बताया है कि संस्कृति की चीज़ हमारे बीच में होनी चाहिए। राठी परिवार से हम थोड़ी और बात, इसी सिलसिलेवार हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं उनमें से एक, और जो पिछला जो सरपंच का इलेक्शन था उसमें भी उनकी उम्मीदवारी रही थी, और कैप्टन पद से रिटायर्ड हैं नफे जी। इसी चैनल पे इनका पहले भी इंटरव्यू आ चुका है, प्रभावशाली वक्तव्य रहता है, एक्सप्लेनेशन स्टिक रहती हैं, फिर भी हम बातें करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी राठी साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान के लिए जो है ना, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और जो आप इतनी मेहनत करके जो ये मीडिया के थ्रू आदमियों से, गांव से या किसी भी दूसरे गांव से बातचीत करके जो आप फैलाते हो, उसका बहुत अच्छा प्रभाव जाता है, खासकर नई पीढ़ी के ऊपर। हमारा यही विचार है, आपके साथ में ही हमारे विचार मिलते हैं, क्यों हमारी जो आगे की नर्सरी है ना, उसको हमारा सुधारने का पहला काम होना चाहिए, और वही आपका है, वही हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी प्रशंसा करने के लिए इतने तो काबिल नहीं है, हमारा छोटा सा प्रयास है, लेकिन प्रतिष्ठित चेहरे से जब हम कुछ शाबाशी के शब्द सुनते हैं तो वाकई ही मतलब प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिलसिला है मंदिर का, आध्यात्मिक दृष्टि का, जो भंडारे का आयोजन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसके बारे में हम व्यू जानने की कोशिश। देखो जी, पूरे गांव की तरफ से जो ये भंडारे का आयोजन किया गया है, ये कमेटी तो एक नाम मात्र कमेटी ने जो है ना ये शुरू किया है, लेकिन जो इसमें पूरे गांव ने, 36 जात ने जो योगदान दिया है और जो यहाँ आकर के प्रसाद लिया है, हम पूरे गांव के जो है ना पूरी कमेटी धन्यवाद करती है। और इसमें जितना सहयोग हमने किया है वो हमारी आशा से भी ज़्यादा सहयोग किया है, तो पूरा गांव ये दिखाता है, ये सहयोग आग भाई गांव के अंदर आपसी कितना भाईचारा है। इसके अंदर जो भंडारा किया है, इसके अंदर कोई राजनीति का कोई वो नहीं है, सभी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भगवान सबका है, सबका भगवान है। इस करके ने पूरा गांव जो है ना यहाँ प्रसाद लेने के लिए आया है, और इस भंडारे को अच्छा बनाने के लिए जो योगदान गांव ने दिया है, उसके लिए पूरी कमेटी गांव का धन्यवाद करती है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गांव की जो खूबियां होती हैं कि सभी मिलकर एक आयोजन को सफल बनाते हैं, जो कि बहुत सीमित शब्दों में ये चीज़ कही है। हमारे बीच में नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो है गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने सरपंची पद पे सफल योजना संपूर्ण की थी। नाम है रमेश जी, और उन्होंने अपनी माता जी के उम्मीदवारी पर जो सरपंची की थी, तो हम रूबरू होने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका इस चैनल पर स्वागत है। स्वागत है। कैसा रहा आज का जो ये प्रोग्राम है, जो आयोजन है, जो भंडारे का पूरा जो योगदान रहा है, वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया भंडारा रहा, सारे भाइयों ने सहयोग दिया है, सब कहे थे
हमारे बीच में कोई उनके बड़े भाई आए हैं। हमारे बीच में जो निंदाना गांव है, वहां से आम आदमी पार्टी से जो विधायक पद के लिए जो दावेदार हैं, उनके बड़े भाई आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो राठी साहब, जो ये भंडारे का आयोजन है, मैं चाहूंगा कि आप कोई कमेटी का मेंबर हमें दें, और ताकि वो इस पूरे भव्य भवन में घुमाए हमें। और काश नहरा के बड़े भाई आए हैं। जहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई है वो एरिया है, और हम ज्यादा न बोल के नफी राठी जी से आग्रह करेंगे, इनके बारे में आप दो शब्द बताते चले इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर के बारे में यह है कि इसका जो उद्घाटन हुआ आज से 3 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद में जो है ना, हर एक आदमी इसके जो प्राण प्रतिष्ठा थी, प्राण प्रतिष्ठा में भी पूरे गांव ने जो है ना बड़ा सहयोग किया था। पूरा इधर हवन करके, हवन के बाद में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। और उसके बाद में जो है ना, ये हमारे जो नए संचालक पंडित जी जो इसकी देख रेख के लिए आए हैं। ठीक है, अभी ये पंडित जी जो है ना इस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम जो है ना 2-2 घंटे आरती होती है और भजन भी होते हैं। तो इसके अंदर पूरा जो है ना सफाई का काम इनके थ्रू है। बाकी जो पड़ोस के जो भगत हैं सुबह 4 बजे आना शुरू कर देते हैं और 12 बजे तक यहाँ पर जो है ना लेडीज जो भी भगत हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो आते हैं, जोत लगाते हैं, माथा टेकते हैं, अपना आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो इसका जो है ना पूरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है पूरे गांव के सहयोग से। और ये पहले तो यहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं था, और ये गांव के जो है ना कुछ बुद्धिजीवियों ने ये समझ करके उस बनिया, पहले एक ये बनिया का ही था, तो उस बनिया से बात करके ना बनिया ने भी बड़ा अच्छा सहयोग दिया और ये ज़मीन भी जो है ना पूरे गांव को दे दिया और ये गांव के नाम कर दिया। उसके बाद में जो है ना पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के और इसका स्थापना की है। तो उसके बाद में गांव ने ही जो है ना एक कमेटी को चुना है, और ये कमेटी अभी अपना बिल्कुल तय दिल से मेहनत के साथ में जो है ना अपना योगदान दे रही है। बहुत अच्छा काम कर रही है कमेटी, और इसलिए हम कमेटी के जो है ना शुक्रगुजार का लो, चाहे उनको धन्यवाद देते हैं जो इस काम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। चाहे भंडारा हो, चाहे जो है ना इसकी मरम्मत हो, चाहे इसकी देखरेख हो, चाहे इसके अंदर जो है ना आवागमन वाला के ऊपर नजर हो, वो पूरा काम कमेटी के द्वारा किया जा रहा है और बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक बार मैं वाह जो साइड में जो मातृशक्ति है वो भजन मंडली कर रही है और प्रभु का गान कर रही है, साथ में ही भंडारा यहाँ पे चला हुआ है। दोपहर ढल चुका है, ऑलमोस्ट गांव के जितने भी व्यक्ति हैं वो भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। तो इसी में जो आपको मैं बिल्डिंग दिखा दूं, नई भी बनी हुई है, और जैसे राठी साहब ने बताया कि अभी 3 साल पहले ही इसका पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। तो ये जो मंदिर है वैसे तो बहुत पुराना ही है। हाँ, बहुत पुराना। कितना तकरीबन कितना पुराना है? ये 84 में जो है ना इसकी नींव रखी थी। ये बनिया, हाँ 84 में जो है ना इसकी नींव रखी थी। और उसके बाद में जो है ना ये बनिया पहले आता जाता रहता था, वो एक जो पुजारी रखता था उसको पे देता था, लेकिन ये बरसात की वजह से नीचे चला गया। बनिया का जो है ना वो उसके बेटे थे, उसके बेटे तीनों जगह अलग अलग थे, तो वो इसको ठीक से संभाल नहीं पाए। और ये इसकी जब जर्जर हालत हुई तब जो है ना गांव के बुद्धिजीवियों ने, वो पहले भी मैंने आपको याद बताया था कि उन बुद्धिजीवियों ने इकट्ठा होकर के ये फैसला किया कि भाई इस मंदिर को जो है ना इसका सुधार किया जाए। तो बनिया से मिले, उनके बेटों से मिले थे रोहतक जा करके। एक रोहतक रहता है, एक जो है ना मेरठ में रहता है, और एक बैल रहता है, बाहर रहता है, राजस्थान में रहता है। तो रोहतक वाले से मिले थे, उसी ने अपने दोनों भाइयों से कांटेक्ट करके बातचीत करके न जो है ना ये गांव को सौंपा था। उसके बाद में गांव ने जो है ना इसकी स्थापना की। आज से 3 साल पहले, ये लगा लो भाई 2021 में है। हाँ, तो उसमें जो है ना इसका हुआ था उद्यापन, और उसके बाद में चल रहा। इतनी पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। तो साथियों, ये था इस मंदिर का भव्य इमारत। आप मैं आग्रह करूँगा कैमरामैन से भी, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है वो भी दिखला दीजिए, और जो साथ लगती जो दीवार है और तालाब है उसको भी थोड़ा कैप्चर कर लीजिए। तो साथियों, ये जो है मंदिर का जो भंडारा है उसमें
जो मातृ शक्तियाँ हैं हम यहाँ पे भजन का गान कर रही हैं। अच्छा, राम राम जी। राम जी। जो भंडारे का आयोजन चल रहा है, कैसा चल रहा है भंडारा? तकरीबन पूरा गांव जीम के चला गया होगा, भंडारा ले लिया होगा। फिर कोई शब्द वगैरह कुछ सुनाओगे या नहीं सुनाओगे? आप बताओ अब। अच्छा, कौन सा सुनाओगे? चलो कोई नहीं, दो शब्द वैसे ही बता दो, दो लाइन वैसे ही सुना दो। चालूंगी तेरी साथ माला के रे आवी रे तना झुपड़ी से माला के रे आवी रे तना झुपड़ी लगे उदास जी, जैसा कि आपने देखा कि जो भंडारे का आयोजन है उसमें भजन मंडली भी चल रही है, भंडारा भी चल रहा है, साथ में मंदिर का निर्माण संपन्न हो चुका है और साथ में जो कमियां हैं उनके बीच में अनेक नीतियों के तहत उसको संपूर्ण करने के लिए काफ़ी प्रयास चला हुआ है। उनके बीच में जैसे हमारे बीच में गांव से ही और राठी परिवार से हैं जोगेंद्र भाई, ईश्वर भाई, तो उनसे कुछ विचार लेंगे कि कैसा लगा। साधारण सी बात, तो आपको जैसे आयोजन पूरा चला है तो गांव का प्रयास और गांव का जो ये है कमेटी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया हुआ भाई, ये आयोजन कैसा है? मेरी सोच बहुत बढ़िया वो है। और ये सारे भाई जितने भी गांव के छोटे दर बड़े थी 2020 में ये नीम टेकी थी, जो पाचा सारे भाई बढ़िया सहयोग दे हैं शिव जी के बारे में और बढ़िया वो करे हैं। और एक नंबर का कमेटी है और सारा भंडारा भी जागरण भी सामने जागरण भी होगा। और जन्म जुगर भंडारा है 4 साल हो गए मंदिर ने बंदर है और बढ़िया डाला पूरा गांव साथ दे रहा है। और अगर जैसे मान लो गांव का पूरा प्रयास है, साथ में है, हर व्यक्ति ने सराहना की है, ये गांव की खासियत है। छत्तीस बिरादरी साथ में होती है। जैसे स्टार्टिंग में ही वीडियो के स्टार्टिंग में मंजीत जो ब्लॉक समिति है उन्होंने सहयोग किया, जिला पार्षद ने किया। अगर ऊपर आते हैं बात विधायक पे बात आती है तो उनका कैसा योगदान रहा। अनेक विधायक पद के दावेदार हैं, जैसे विकास नेहरा का भाई भी आया है और आड़े जो गांव गुआंडी के हमारे गुआंडी तड़के बलराम साहब भी आए थे। आड़े सारे कोई भी हमारा गांव गुआंडी के जितने भी सारे आवे हैं बढ़िया डाला धोख मार के जहाँ कोई किसी के भी बढ़िया काम से सारे। और कंस्ट्रक्शन में कितना योगदान रहा है? योगदान तो भाई जुगर चल ले रहा है उसी दिन का 2020 का कोई कितने थोड़ा घड़े सारे दिए जहाँ कोई खाली नहीं जा। मान सम्मान के साथ जो भी देते हैं बहुत बढ़िया है। जो भी आवा है चाहे जस्ट लेके चाहे कितने भी जिसी अच्छा हुई सारे मानस करके जा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुगन भाई साहब से और थोड़ा विचार ले लेंगे। पूरा अंत में वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन भाई साहब से विचार लेंगे कि कैसा कुछ प्रयास और कैसा कुछ योगदान और गांव का कैसा इस चीज़ में ये देखने के लिए आदर और सम्मान के योग्य मेरे छत्तीस बिरादरी के बुजुर्ग नौजवान चाचे ताऊ चाची ताई बहनें माताएं सारे नौजवान साथियों का सहयोग है पूरा गांव की तरफ से। और बाहर भी हमारे गांव के जितने भी कर्मचारी या और कोई बिजनेसमैन रहते हैं वो भी सभी आते हैं, सारे योगदान देते हैं। और गाँव में हर एक छत्तीस बिरादरी का सहयोग है। इसमें अच्छा भंडारा चलता है, अच्छा मंदिर बनने लग रहा है, सबकी बहुत अच्छी इच्छा रहती है इसमें। और तकरीबन सभी जिनको भी न्योता दिया गया था सब छत्तीस बिरादरी का सहयोग है। हमारा प्यार प्रेम भाईचारा बहुत अच्छा है हमारे गाँव का। और बाहर से जितने आते हैं गाँव को आने के सभी तो हमारे के वरिष्ठ नेता भी वो भी आते हैं, सहयोग करते हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जो भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ऐसे ही धरातल से जुड़ी हुई किसी खबर को देखने के लिए, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।